कोविड सहायकों सीएचए से जुड़ी खबर है। टीम इनकी दिल्ली पहुंच चुकी है। कांग्रेस मुख्यालय कोविड सहायकों की टीम पहुंच गई है। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं कोविड सहायक। दिल्ली कूच की चेतावनी दी थी इन्होंने, और जब इन्हें आश्वासन नहीं मिला तो दिल्ली के लिए रवाना हुए और अब दिल्ली पहुंच चुकी है कोविड सहायकों की टीम। जयपुर से दिल्ली पहुंचे कोविड सहायकों का एक दल दिल्ली पहुंचा है। 22 दिन से ये लोग धरने पर बैठे थे, आश्वासन का इंतजार कर रहे थे। उम्मीद थी इन्हें कि शायद सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिले, लेकिन 22 दिन तक इन्हें धरने पर बैठे रहने के बावजूद कोई आश्वासन नहीं मिला। इन्होंने चेतावनी दी दिल्ली कूच की। उसके बाद हरीश चौधरी विधायक साहब इनसे मिलने के लिए पहुंचे, पूर्व मंत्री इनसे मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। कल चिकित्सा मंत्री का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि इनकी मांग पूरी नहीं हो सकती। इसके बाद कोविड सहायकों का दल दिल्ली के लिए रवाना हुआ। देर रात दिल्ली के लिए रवाना हुआ। दिल्ली पहुंच चुका है कांग्रेस मुख्यालय पर। बड़ी खबर। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, सीएचए इनका ये दल, इनकी एक टीम दिल्ली पहुंची है। काफ़ी दिनों से जयपुर में प्रदर्शन कर रहे थे। 20-22 दिन तक ये लोग लगातार डटे रहे, मांगे पूरी नहीं हुई तो आखिरकार हार मानकर इन्हें दिल्ली पहुंचना पड़ा। क्या कह रहे हैं अभी लोग? इनकी मुलाकात हुई जिस उद्देश्य से ये लोग दिल्ली पहुंचे हैं, किसी से मुलाकात संभव? देखिए, अभी यह लोग कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। अभी इनकी किसी बड़े नेता से मुलाकात नहीं हुई है। जो मेरी बात हुई है, इन लोगों का कहना है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में किसी बड़े नेता से लोग मिलना चाह रहे हैं और अपनी बात रखनी चाह रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि यहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय के बाहर रूट लगा हुआ है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहाँ आए हुए हैं, इस वजह से इनके 4 लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं कांग्रेस मुख्यालय पे और जानना चाह रहे हैं। ये बताइए कि आप दिल्ली पहुंचे हैं, किससे मिलना चाह रहे हैं? हम दिल्ली अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। सोनिया गांधी जी से मुलाकात करना चाहते हैं और राहुल गांधी जी से मुलाकात करना। आपकी क्या मांग है? हमारी एक ही मांग है, सीएचए को 1 साल काम करवा के कोरोना में मौत के मुंह में उसको हटा दिया गया है और 22 दिन से हम धरने पर बैठे हैं जयपुर में, छोटे छोटे बच्चों के साथ, और इतनी गर्मी में सब परेशान हो रहे हैं। कोई भी सरकार का प्रतिनिधि, गहलोत सरकार का, हमें मुलाकात करने नहीं आया, ना ही डेलीगेशन बुलाया है। इसीलिए किसी बड़े नेता से समय मिला है मिलने के लिए आपको? समय तो देखो अभी नहीं मिला है। अभी आए हैं कांग्रेस मुख्यालय, उनका व्यवहार भी रुखा रहा है। उन्होंने कहा अभी 12 बजे आएंगे, 1 बजे आएंगे। यदि कोई ना मिला तो हम यहीं धरने पर बैठ जाएंगे। हमारे और भी साथी चले हुए हैं, कोई गंगानगर से, कोई धौलपुर से, और भी साथी आ रहे हैं। क्या जयपुर में आपकी बात कोई नहीं सुना? जो आपकी मांग है कोई नहीं सुना? जयपुर में अभी तक किसी को ने भी कोई भी डेलीगेशन ने बुलाया नहीं गया है। सरकार के पूर्व मंत्री और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी जी एक दिन आए थे, आश्वासन देकर गए थे, पर उसके बाद कोई नहीं आए। और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीना जी ने तो बहुत ही बेकार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इनको तो कोरोना के टाइम रखा था और कोरोना खत्म और इनकी नौकरी खत्म। उन्होंने तो ये बयान दिया है। और भी लोग हैं। आप ये बताइए कि किस उम्मीद से दिल्ली पहुंचे हैं आप? हम ये इस उम्मीद में पहुंचे हैं कि हमारे सोनिया मैडम से हमारी बात होगी तो हमारे साथ न्याय होगा। वैसे गहलोत को कहे कि भाई हम जिस प्रकार भाई साथ नहीं दे रहा था कोरोना काल में, हम साथ कर रहे थे। किसी नेता से समय मिला है मिलने के लिए? बात हुई थी पहले? बात तो नहीं हुई, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे आलकमान हमारी सुनेगी। अगर कोई नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? फिर हम यहीं धरने पर बैठ जाएंगे, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर 10 जनपद पे। 10 जनपद पे सोनिया गांधी रहती है, बगल में है। हाँ, वहाँ धरने पर बैठ जाएंगे। और भी साथी आ रहे हैं हमारे। और बताइए आपका क्या डिमांड है? हमारी मांग है कि सीएचए की नौकरी कंटिन्यू की जाए। तो यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं और ये लोग कह रहे थे कि हम लोग बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे, महिलाएं भी हमारे साथ होंगी। कितने लोग पहुंचे हैं लोग दिल्ली? और उम्मीद तो देखिए इनकी धराशायी जयपुर में भी हो गई, राजस्थान में भी हो गई, वहाँ इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो यहाँ इन्हें लगता है क्या इनकी उम्मीद पूरी होगी? क्योंकि जयपुर में तो अब कह दिया है, चिकित्सा मंत्री ने भी कह दिया है कोविड खत्म, नौकरी खत्म। तो दिल्ली से कितनी आशा? दिल्ली तो ये लोग उम्मीद लगा के पहुंचे कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात होगी तो इनकी जो डिमांड है
कि हम लोग को कंटिन्यू किया जाए संविदा पे, तो उनकी मांग पूरी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए पहले से परमिशन लेना पड़ता है और इनको ना तो किसी नेता ने बुलाया है और ना ही समय दिया कि आप हमसे आके मिलिए। तो ऐसे में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कैसे धरना देंगे, इनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर कोई धरना बैठता है तो जो है दिल्ली पुलिस हटा देती है। तो ऐसे में इन लोगों का कहना है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है या कोई बड़ा नेता हमसे नहीं मिलता है, सकारात्मक आश्वासन नहीं देता है, तो हम कांग्रेस मुख्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल अभी ये लोग आधा दर्जन लोग पहुंचे हैं कांग्रेस मुख्यालय पे और इनका कहना है कि शाम तक और भी संख्या में लोग पहुंचेंगे दिल्ली। जी सौरभ, जयपुर में मांग पूरी नहीं हुई, उसके बाद दिल्ली का रुख, अब रास्ता क्या है इनके पास? क्योंकि दिल्ली तो पहुंच गए हैं लोग, लेकिन उम्मीदें तो अब भी कायम हैं, लेकिन जो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है, लेकिन जयपुर से भी लगातार प्रयास जो है वो जारी है और एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर इस वक्त पहुंचा हुआ है और उनसे मुलाकात जो है वो कुछ देर में होने वाली है। जो तमाम CH हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर उनके मुलाकात का इंतज़ार जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। इस वक्त रवि चावला जो इनके नेता हैं उनसे बात कर लेते हैं। रवि, प्रताप सिंह जी से मिलने आए हो, क्या उम्मीद लेकर आप यहाँ पर आए हो? हम प्रताप सिंह जी ने जैसे कल बोला था अभी 5 जने आप आके हमसे मिलो, हम आज सुबह से यहाँ पे प्रताप सिंह जी का वेट कर रहे हैं, प्रताप सिंह जी से मिलने आए हैं। हमें उम्मीद है भी जैसे हरीश जी ने हमसे आके बात की थी, वैसे प्रताप सिंह जी हमारा जो आश्वासन नहीं देंगे हमें, हमारा जो काम किस लेवल तक पहुँच चुका है, किस लेवल पर हमारी वार्ता चल रही है, किस लेवल पर फाइल चल रही है, कौन से अधिकारी के पास फाइल है, हमें पूरा यहाँ से संतुष्ट करके भेजेंगे। लेकिन एक दल आपका दिल्ली भी गया हुआ है। दिल्ली किन लोगों से मुलाकात की, कोई चर्चा हुई आप लोगों की कि इन लोगों से मिला जाएगा? कोई समय मिला आप लोगों को? अभी तक कोई भी समय नहीं मिला है। दिल्ली हमारे जो टीम गई थी वो अपने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बैठ चुकी है वहाँ पे और वो निरंतर सोनिया गांधी जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चिकित्सा मंत्री ने साफ कह दिया कि जिस प्रकार से कोविड खत्म, नौकरी खत्म, ऐसे में कितनी उम्मीद, क्योंकि देखिए पहले आप संविदा पर, फिर जिस प्रकार के बयान आए, उसके बाद आपको लगता है कि आप लोगों की मांग पर कुछ विचार होगा? शिक्षा मंत्री जी का तो ऐसा है, वो भावनाओं में बह जाते हैं। उन्होंने पहले भी एक बयान दिया था मीडिया के अंदर भी, हम हर सब सेंटर पर CHA को लगाएंगे। वो तो ये भी बोल देते हैं भी तंबाकू खाने से कैंसर नहीं होता, तो हम उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते, लेकिन उनकी बात से जो राजस्थान का पूरा नर्सिंग संवर्ग है वो आहत हुआ है, बहुत ठेस पहुंची है हमारे मान सम्मान को, हमारी भावनाओं को, जिसका रोष राजस्थान के अंदर है। अगर जरूरत पड़ी तो हम ये सीरियस लेते हैं या नहीं लेते सौरभ, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो चिकित्सा मंत्री की बात से ही पड़ेगा ना, चिकित्सा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, ये दो ही लोग फाइनलाइज करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए आप लोग उन्हें सीरियसली लें या नहीं लें, लेकिन करना तो उन्हीं कोई काम है, चाहे चिकित्सा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। तो आप प्रॉपर चैनल के जरिए नहीं जा रहे हैं या फिर क्या दिक्कतें आ रही हैं? वैसे दिक्कतें ये हैं भी, अब जैसे हरीश जी आए, उन्होंने आश्वासन दिया और मीडिया के सामने वो बोल के गए हैं भी आपको जो आपका वाजिब मान सम्मान है वो मिलेगा, आप संघर्ष जारी रखो, आपकी जीत पक्की होगी। एक वो भी अपनी एक अहमियत रखते हैं, अपना एक वजूद रखते हैं कांग्रेस के अंदर। और दूसरी साइड प्रसादी लाल जी ऐसे बयान दे रहे हैं, प्रसादी लाल जी ने पहले भी बयान दिया था इनको सब सेंटर पे रखा जाएगा। हम कौन सी बात पे मंत्री जी के भरोसा करें, हमें ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप हरीश चौधरी जी जिस प्रकार का आश्वासन देके गए कल परसों आपके पास, लेकिन कल चिकित्सा मंत्री ने साफ कर दिया, तो क्या लगता है अब रास्ते बंद होते जा रहे हैं? भी शायद रास्ते बंद होते जा रहे हैं, तो हमारे जो आंदोलन की रूपरेखा है वो निरंतर चेंज होती रहेगी। अभी हमारे जो दिल्ली के अंदर 30 से 40 लोग पहुंचे हैं, अगर आज शाम तक हमारा कोई भी संतोषजनक जवाब या संतुष्ट जवाब नहीं आता तो आने वाले टाइम में, कल की तारीख में वहाँ पे 700 से 1000 लोग दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगे। और प्रताप सिंह जी के अलावा आप लोगों ने किसी से मुलाकात करने का समय मांगा? नहीं जी, प्रताप सिंह जी आ चुके हैं और यहाँ पर इन लोगों से मुलाकात करेंगे। कुछ देर बाद जो है वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे, क्योंकि अन्य लोगों से भी इन्हें मुलाकात जो है वो करनी है। इनके आवास पर जन सुनवाई के मद्देनज़र कई लोग जो है वो आए हुए हैं और CHA से जो मुलाकात होगी तो क्या कुछ निकल कर आता है ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये बात सही है कि जिस प्रकार से लगातार रास्ते इनके लिए बंद होते जा रहे हैं, जिस प्रकार के बयान जो है वो सामने आए, उसके बाद उम्मीदें जो है वो कम होती जा रही, लेकिन फिर भी इनका यह कहना है कि आंदोलन जो है वो लगातार तेज किया जाएगा और
उनकी मांग जो है वो पूरी हो, उसकी कोशिश जो है वो लगातार की जाएगी। ठीक है सर, अब मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। राजीव, देखिए आप किसी अदने से नेता से ही मिलने जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है आपको। ये तो सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए आए हैं, प्रोटोकॉल होगा, बिना उस प्रोटोकॉल को फॉलो किए किस तरह से मुलाकात हो पाएगी इनकी? बिल्कुल यह बड़ा सवाल है, क्योंकि सोनिया गांधी हो गए, राहुल गांधी हो गए, या प्रियंका गांधी, या कोई भी पार्टी का वरिष्ठ नेता होता है, पदाधिकारी होता है, तो उससे मिलने के लिए पहले समय लेना पड़ता है। समय लेने के बाद ही मुलाकात हो पाती है। लेकिन अभी तक इन लोगों की किसी बड़े नेता से बात भी नहीं हुई है। जैसे ये लोग कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, अंदर इनको जाने भी नहीं दिया जा रहा है, बाहर कर दिया जा रहा है, गेट पे ये लोग खड़े हुए हैं। तो ऐसे में कैसे मिलेंगे, यह बड़ा सवाल है। फिलहाल इन लोग का यही कहना है कि हम लोग मिलने आए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ दिल्ली पहुंचे हैं जयपुर से, और अगर हम लोग की मुलाकात नहीं होगी तो हम लोग यहीं पे धरना देंगे। तो धरना तो यहाँ पे इन लोग की मनसा कि यहीं पे धरना देंगे, लेकिन धरना यहाँ पे किसी को देने नहीं दिया जाता है, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर या सोनिया गांधी, राहुल गांधी के घर के बाहर। तो ऐसे में इन लोगों की जो मांग है कैसे पूरी होगी, यह एक बड़ा सवाल है। जी, सवाल ये भी है राजीव कि जयपुर में तो हज़ारों की संख्या में 28,000 लोग वहाँ पर बैठे थे धरने पर, ये लोग 4-5 लोग दिल्ली पहुँचे हैं। क्या विपक्ष से इनकी बात हुई किसी नेता से? राजस्थान में जो विपक्ष है बीजेपी से, किसी नेता से इनकी बात हुई? कोई इनको कोई साथ देने को तैयार है इनका? बिल्कुल इनसे जानना चाहेंगे हम लोग। अच्छा ये बताइए कि विपक्ष में वहाँ भारतीय जनता पार्टी है राजस्थान में, तो बीजेपी के किसी बड़े नेता से आपकी बात हुई? तमाम नेता यहाँ पे हैं, 25 सांसद हैं यहाँ पे। देखो, बीजेपी के सतीश पूनिया आए थे, पर उन्होंने भी कोई हमारे लिए ठोस कार्रवाई नहीं की है। और जहाँ सांसद है, 25 सांसद है, उनसे भी मिलने का प्रयास करेंगे। तो और भी नेता है, सभी से मिलेंगे। नहीं ठीक है, लेकिन आप अपनी आवाज़ कैसे बुलंद करेंगे साहब? 4-5 लोग यहाँ पहुँचे हैं। दिल्ली के कानों तक आवाज़ पहुँचाने के लिए बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर की ज़रूरत होती है। बताइए इन्हें राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। आप ये बताइए कि आखिर इतनी कम संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, किसी नेता से बात भी नहीं हुई, किसी ने समय भी नहीं दिया, तो आपकी बात सुनेगा कौन यहाँ पे? देखो, जब तक नहीं सुनेंगे बात, हम बैठे हैं यहीं, और भी साथी आ जाएंगे। 28,000 साथी है राजस्थान में, धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएंगे। जहाँ जब जयपुर में हजारों की संख्या में आप लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं सुन रहा है, तो दिल्ली में कैसे सुनेगा? देखो, आला कमान पर विश्वास है, कांग्रेस आला कमान पर, वो सुनेगी बात हमारी। और किसी से समय ले रहे हैं ये लोग, सोनिया बातचीत गांधी पे बढ़ा रहे हैं भरोसा आगे, या आकर यहाँ पर ये लोग धरना दे रहे हैं, खड़े हो गए हैं? क्या किसी से समय लेने की कोशिश की इन्होंने, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी? अभी इन लोगों की बात किसी बड़े नेता से नहीं हुई है, ना तो कोई माध्यम है जो बड़े नेता के संपर्क में इन लोगों को ले जाए। ये लोग सीधे पहुंचे हुए हैं दिल्ली, और दिल्ली आने के बाद ये लोग कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। इनका यह कहना है कि हमारे और भी साथी जो है देर शाम तक यहाँ पहुंचेंगे दिल्ली, और हम लोगों से कोई बड़ा नेता अगर नहीं मिलता है, कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं देता है, तो हम लोग दिल्ली में ही धरना देंगे अपनी मांगों को लेकर के। इस सोच के साथ ये लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये बताइए कि किसी बड़े नेता से आपकी बात नहीं हुई, तो और बात कराने वाला भी कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो कैसे मुलाकात होगी आपकी? देखो, कांग्रेस मुख्यालय में जो भी बड़ा नेता आएगा, अभी कह रहे हैं 12 बजे आएंगे, केसी वेणुगोपाल जी और अजय माकन जी जो राजस्थान के प्रभारी है, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे भी हमारी मुलाकात मैडम सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से करवाएं। किस नेता पे आपको ज्यादा भरोसा है जो आपको मिलने के लिए समय दे सकता है? देखो, सोनिया गांधी जी पर पूरा भरोसा है, वो हमें टाइम देंगे और हमें हमारी मांगे सुनेंगे। राजीव, एक और सवाल है, देखिए अब तो दिल्ली में कोरोना के मामले भी मिलने लगे हैं। ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में इनके साथी आएंगे, जयपुर से दिल्ली पहुंचेंगे। तो ऐसी संभावनाओं के बीच इनका धरना, इनका प्रदर्शन, क्या लगता है वहां पर सही रास्ते पर जा पाएगा? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यह बड़ा सवाल है, क्योंकि कोरोना संक्रमण तेज हो गया है, और पिछले दिनों जो मास्क नहीं लगाने के परमिशन थे, तो मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है दिल्ली में। और साथ ही जो है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को कैसे बचाया जा सके, इस तरह की तमाम गाइडलाइन भी जारी की जा रही है। तो ये भारी संख्या में लोग पहुंचे, हजारों की संख्या में अगर दिल्ली पहुंचेंगे तो किस तरह से अपनी बात रखेंगे, कहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे, और इनकी बात कौन सुनेगा, यह तमाम सवाल हैं। फिलहाल ये लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं, और अभी तक इन लोगों की मुलाकात किसी बड़े नेता से नहीं हो पाई है, ना ही कोई बड़ा नेता अभी समय दिया है। ये लोग सकारात्मक सोच के साथ पहुंचे हुए हैं कि हमारी मुलाकात सोनिया गांधी से होगी, और सोनिया गांधी पे इन लोगों को भरोसा है। यह बताइए, सोनिया गांधी के अलावा किसी और नेता से मिलना चाहते हैं आप? राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से मिलना चाहते हैं। इन लोगों से बात हुई आपकी मिलने की? नहीं, बात तो किसी से नहीं हुई है, अभी बात करेंगे। अजय माकन जी आ जाएंगे, या केसी वेणुगोपाल जी से, उनके माध्यम से बात करेंगे।
इससे पहले केसी वेणुगोपाल या अजय माकन से आपकी बात हुई कि हम लोग दिल्ली आ रहे हैं यहाँ पे मिलने? नहीं, किसी से बात नहीं हुई है। बिना बात किए ही आप लोग तो पहुंच गए? वहाँ से परेशान होकर जा गए हैं। अच्छा, यह लोग वहाँ से परेशान होकर के दिल्ली पहुंचे हैं। वहाँ पे इन लोगों की बात को कोई सुन नहीं रहा था, लिहाजा ये लोग दिल्ली पहुंचे हैं। यहाँ पे पहले चरण में इन लोगों की कोशिश है कि अजय माकन और केसी वेणुगोपाल से हम लोग की बात हो जाए, उसके बाद उनके माध्यम से हम सोनिया गांधी तक अपनी बात रखें। जी, मैं आता हूँ फिर से। सौरभ, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। इनके साथी वहाँ हैं जो मौजूद हैं, उनसे पूछिए भाई आप आगे क्या रणनीति आप लोग रखने वाले हैं, क्योंकि उम्मीद नज़र नहीं आती है सौरभ। जो जयपुर में रहा हश्र इन लोगों का, दिल्ली में भी कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है। इन्होंने किसी से बात नहीं की है, अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, ये सीधा पहुंच गए हैं वहाँ पर। गर्मी तेज़ पड़ रही है, ऊपर से कोरोना की मार दिल्ली में, मुलाकात होती नज़र नहीं आ रही है सौरभ। आगे क्या ये लोग करेंगे? ये जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं इस वक्त प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर, वो अगर हों वहाँ पर इस वक्त, उनसे पूछिए आगे रणनीति क्या रहेगी फिर इनकी। अब ऐसे ही डटे रहेंगे अहिंसा सर्किल पर, जी बिल्कुल। देखिए शहीद स्मारक पर, माफ कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जब इनकी नियुक्ति हुई थी, इनकी जब कोविड स्वास्थ्य सहायक के रूप में इन्हें लगाया गया था, तो ये साफ तौर पर कहा था कि संविदा पर इन्हें लगाया गया है और पर्टिकुलर इस टाइम पीरियड के लिए ही जो है वो लगाया गया है। लेकिन चूंकि इनकी संख्या जो है वो 28,000 हो जाती है और एक बड़ा जो है वो संख्या है, इस लिहाज से इनका ऐसा सोचना है कि इतनी बड़ी संख्या को सरकार जो है वो रेगुलर जो है वो कर देगी, नियमित जो है वो कर देगी। लेकिन अगर ऐसे ही सभी को नियमित किया जा सके तो फिर बात ही अलग होगी, क्योंकि अलग पूरी भर्ती प्रक्रिया होती है नियमित किसी की नियुक्ति करने के लिए, और संविदा पर ऐसे कई कैडर जो है वो काम कर रहे हैं और उनकी ऐसे भर्तियां नहीं होती, ये तो स्पष्ट है। लेकिन इनका ये कहना है कि चूंकि संविदा पर ही लगातार काम जारी रखा जाए तो आने वाले समय में इनके रेगुलर होने की राह जो है वो आसान हो जाएगी। इस कारण से ये लोग जो है वो आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं। और लेकिन चूंकि ये अभी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं, लेकिन कुछ देर में जो है वो प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वो इनसे मिलेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल वो अपने क्षेत्र के लोगों से यहाँ पर मिलने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग लगातार मिल रहे हैं सब लोगों से, प्रताप सिंह जी से मिलने आए हैं, लेकिन आपकी बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। क्या रणनीति रहेगी? आप लोग इतने लोग इकट्ठे तो हो गए हैं, ये लगता है आप प्रॉपर जगह पर जाकर ये बात खत्म हो पाएगी? हम बस सिर्फ 1 या 2 दिन का वेट कर रहे हैं। हमारा दिल्ली वाला मूवमेंट चल रहा है। हमारी जो किसान आंदोलन के जो नेता हैं, टिकैत साहब हैं, उग्राहा जी हैं और जो डल्लेवाल साहब है, मन्नू हैं, इनसे बात चल रही है। अगर इन्होंने बोला है अभी अगर ये 25 या 26 तारीख तक देखेंगे, अगर हमारा काम नहीं बनता तो राजधानी को चारों ओर से किसानों द्वारा घेरा जाएगा। हम अपने परिवार वालों को बुलाएंगे, आमजन का सहयोग लेंगे, सभी का सहयोग लेंगे। और हमारी जो जयपुर के व्यापारी संघ हैं उनसे भी लगभग वार्ता चल रही है, उनका भी सहयोग हम लेंगे। और एक जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ी जो रैली करेंगे हम राजस्थान के अंदर, किसान SFI मतलब नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनके साथ मिलके। देखिए सुमित, आप सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे किस प्रकार की रणनीति लेकर ये आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो करने वाले हैं। किसानों को भी एक तरह से साधने की कोशिश जो है वो इनके द्वारा की जा रही है। लेकिन सौरभ, नियम कायदों को तो ताक पर नहीं रखा जा सकता ना, और शायद यही वजह है चिकित्सा मंत्री ने 2 टूक कह दिया, कोविड नहीं नौकरी नहीं। नियम कायदों को कैसे कोई भी सरकार हो कैसे ताक पर रखकर नौकरी दे देगी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता कि इन्हें रेगुलर रख लिया जाए। लेकिन एक रास्ता ये भी हो सकता है कि इतने समय तक संविदा पर रखा है तो कुछ समय और संविदा पर रखा जा सके। लेकिन ये समय जो है वो एक न एक दिन जो है वो खत्म होना ही है, किसी भी हालत में हमेशा के लिए संविदा पर रखा नहीं जा सकता। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या रास्ता निकलता है, किन चीजों को लेकर ये ठीक मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजीव, जल्दी से एक सवाल लीजिए इनसे। ठीक है, ये लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मिलने आए हैं दिल्ली, लेकिन मुश्किल राहें लग रही हैं इनकी। इस बीच क्या ये लोग जो जयपुर में बड़ी संख्या में धरने पर बैठे हैं उनसे अपील करेंगे कम से कम महिलाओं से, उन महिलाओं से जो गर्भवती हैं वहां पर धरने पर बैठी हैं अपने बच्चों के साथ, कि वो लोग तो कम से कम घर चले जाएं? बिल्कुल। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी बहुत अधिक है। धरने पे जो है ऐसी महिलाएं बैठी हैं
जो अपने छोटे बच्चों के साथ बैठी हैं, कुछ प्रेग्नेंट भी हैं अपनी मांगों को लेके, तो क्या उनसे अपील करेंगे कि वो लोग अपने घर चले जाएं वापस? नहीं, बिल्कुल, हम तो उनको कहा था जो प्रेग्नेंट हैं और छोटे छोटे बच्चे वालों को आप घर जाओ। वो कह रहे हैं भी हम जब तक नौकरी नहीं मिलती यहीं बैठेंगे, चाहे मरना पड़े यहीं मरेंगे। अच्छा, आप लोग लगातार अपील करेंगे आप लोग घर चले जाइए, लेकिन वो लोग अपनी हमने ठीक है। सारों से अपील नहीं की जो ज्यादा मतलब चलिए, pregnant शुक्रिया हैं और राजीव ज्यादा सर, छोटे आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आप दोनों से हम लेते रहेंगे। अपनी मांगों को लेकर कोविड सहायक दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन अभी राहें इनकी काफी मुश्किल नजर आ रही है।